नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 55 वर्षीय मेल जातक हैं और भिंड मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं, मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और मेरे पास धन कितना होगा, मेरी समृद्धि कैसी रहेगी। देखते हैं इनके सवालों के जवाब इस पाम में लेंगे और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। इससे कि पहले मैं एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे, और इसे शेयर करें, कमेंट करें। देखते हैं पाम का अगर जो हम कलर देखें सबसे पहले तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, लगातार तरक्की करता है जीवन में, और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में धन को खर्च भी करता है। अगर जो हम पाम के आकार को देखें तो पाम का आकार वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। कुछ भी कार्य करे आप दे दो उसे और मेहनत का कार्य वो करके आगे बढ़ जाएगा। पूरे जो भी जितना भी कठिनतम कार्य हो वो व्यक्ति करेगा। देखते हैं अंगुलियों का साइज। अंगुलियों का साइज लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एनालिटिक होता है। और अगर जो हम देखें फर्स्ट फ्लैंच हैं इनके तो काफ़ी बड़े हैं। जब फर्स्ट फ्लैंच बड़े होते हैं तो व्यक्ति एनालिटिक बहुत होता है। जब एनालिटिक कोई भी आप काम दीजिए उसे 100 बार सोच के करेगा और तभी उस पर हाथ डालेगा, लेकिन वो करेगा उसमें। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को इसमें देखें तो निश्चित रूप से धनुषाकार जुड़ाव है अंगुलियों का हाथ से। जब धनुषाकार जुड़ाव होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में जो भी मौके मिलते हैं उनका फायदा उठाता है। आपने उठाया होगा और वो जो भी मौके इस जीवन में मिलेंगे मानव जीवन में उनका आप फायदा उठाते रहेंगे। देखते हैं अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है। अगर जो लाइन पे भी नज़र डालें स्वास्थ्य की तो लाइन अच्छी है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी मणिबंध देखें धन की मणिबंध तो धन की मणिबंध बहुत अच्छी नहीं है। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वही बात है कि गुलाबी हाथ है और लाइन कमज़ोर है। जो धन आएगा वो आपका खर्च होता रहेगा। बहुत ज़्यादा आप धन इस जीवन में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। देखते हैं सुख की रेखा को। तो अगर जो हम सुख की रेखा को देखें तो सुख की रेखा इस हाथ में कहीं नहीं बनी है। जब सुख की रेखा नहीं बनी हो और हृदय रेखा गाढ़ी हो डार्क हो और रेखाओं से, तो व्यक्ति का जीवन है मानव जीवन आपाधापी में गुजर जाता है। परिवार की परेशानियां, समाज की परेशानियां और नौकरी की परेशानियां इसी में गुजर जाता है। देखते अब हाथ में बनने वाले राजयोग को। इसमें क्लियर राजयोग बन रहा है क्योंकि जब हम देखें अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो, कनिष्ठा उंगली स्मॉल फिंगर अनामिका के प्रथम फ्लैंच तक पहुंच रही हो, वो पहुंच रही है, और गुरु पर्वत अच्छा हो। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बनता है हाथ में राजयोग, और राजयोग इनके हाथ में और ये राजयोग का भोग कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखा कि कैसे राजयोग बना है हाथ में और ये उसका उपयोग कर रहे हैं। देखते हैं एक स्पेशल साइन को। अगर ये स्पेशल साइन देखें तो स्पेशल साइन बना है एम का निशान और एक बना है विष्णु तिलक। जब हाथ में एम का निशान बना हो और विष्णु तिलक बना हो तो ऐसे निश्चित रूप से जब एम का निशान हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, तो व्यक्ति हमेशा जन्म से शिव भक्त होता है और आप निश्चित रूप से शिव भक्त होंगे। लेकिन हम देखें कि ये उंगली जो है तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, मध्यमा की तरफ नहीं झुक रही है। जब मध्यमा की तरफ नहीं झुकती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं उतनी अच्छी नहीं होती हैं इस जीवन में। तो आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत कम होंगी। आपके आराध्य जो होंगे आपको बहुत ज़्यादा उनमें श्रद्धा नहीं रहेगी। लेकिन एम का साइन होता है जब और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो निश्चित रूप से आप शिव भक्त होंगे और आप पर शिव की कृपा रहेगी। आपके आराध्य देव हैं
देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती, अगर जो आप उन्हीं की सेवा में शरण में रहेंगे तो आपको दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी और जीवन की वो ऊंचाइयाँ छूएंगे जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। अगर जो हम देखें इसमें एक विष्णु तिलक भी बना है हृदय रेखा पर। जब विष्णु तिलक बनता है तो ऐसे में व्यक्ति या तो अच्छे घर में पैदा होता है, धन हमेशा जन्म से ही होता है। अगर जो ऐसा बाई चांस एक बार में नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रो करता है 25 साल से पहले और धन कमाना चालू करता है। उसके बाद उसके पास इस जीवन में कमी कुछ भी आ जाए, समस्या कुछ, लेकिन उसकी जेब में ऐसा नहीं होगा कि खर्चे लायक धन नहीं पड़ा हो, ऐसा इस जीवन में रहता है। क्योंकि विष्णु के जो शिष्य हैं वो कुबेर हैं और इन पर कुबेर की कृपा रहती है, कुबेर देते हैं धन। तो ऐसे में आप पर निश्चित रूप से विष्णु की कृपा है। अब देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें तो अंगूठा बड़ा लंबाई लिए यहाँ तक होगा, अच्छा लंबाई लिए जब अंगूठा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से पर्सनालिटी होता है। जब किसी से मिलेगा तो पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। अगर जो हम देखें इसका, अगर जो फ्लेंच देखें तो फ्लेंच नुकीला है। जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है। आपको जो कार्य दिया गया है आप उसे समय से करते होंगे और दूसरों से भी करवाने की अपेक्षा रखते हैं। अगर जो हम देखें इसके फ्लेंचों के आकार को तो आकार देखें, ये फर्स्ट छोटा है कल्पना शक्ति और दूसरा है तर्क शक्ति, तो थोड़ा बड़ा है। तो आपको जब किसी को समझाते होगे तो समझाने में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगता होगा, थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन समझाओ से अच्छे से देते होगे। लेकिन अगर जो देखें इसका साइज देखें, काफ़ी मोटा अंगुलियों की अपेक्षा। जब मोटा साइज होता है तो आप जो है अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं और करते होंगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर हड्डी का वार अच्छा है तो व्यक्ति चपल होता है, कार्य में अपने निपुण होता है, जो भी कार्य से देंगे अच्छे से करेंगे। और दूसरे इसका एक लाभ होता है कि शरीर के अंदरूनी अवयव बहुत अच्छे रहते हैं और अंग अच्छे रहते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता, आप स्वस्थ रहते होंगे। देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी है, ज़्यादा लंबाई लिए नहीं लेकिन ठीक लंबाई में। ऐसे में आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और लोगों की सहायता करने वाले होंगे। इसका झुकाव देखें तो वे बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो आपकी किसी में बहुत ज़्यादा इस जीवन में श्रद्धा किसी भी देव में नहीं है। अगर जो मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी है उंगली। जब मध्यमा सीधी खड़ी होती है, अच्छी लंबाई लिए है, तो व्यक्ति हिम्मती आपका स्वभाव होगा और आप अपना विकास करेंगे। जो भी संपर्क में आएगा उसमें जो भी आपसे बन पड़ेगा उसमें सहयोग करेंगे। और आप बिल्कुल सीधी खड़ी होने के कारण व्यक्ति कर्मशील है और किसी में उसकी कोई श्रद्धा बहुत ज़्यादा इस जीवन में नहीं है, कर्म में श्रद्धा है। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है और तर्जनी से बड़ी हो, ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है। खुश मिजाज व्यक्ति रहता है, खुश बहुत रहता है, हमेशा खुश रहेगा जीवन में। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आपकी खुशी कभी इस जीवन में कम नहीं होगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आजीवन लगी रहती है। देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा अच्छी है, इसके फर्स्ट फ्लेंच अनामिका के पहुँच रही। जब ऐसा होता है फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, और इसमें व्यक्ति वाणिज्य में दक्ष होता है। आप दक्ष होंगे, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त वहाँ रखा, उस फाइल वहाँ रखिए, ये चीज़ आपको अच्छे से आती होगी। अगर जो इसका झुकाव हम देखें तो अनामिका की तरफ, जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन कमाने की लालसा इस जीवन में आजीवन लगी रहती है। देखते हैं हम गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। पत्नी से प्रेम अच्छा रहेगा, परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे और सामाजिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और व्यक्ति विवेकी होगा और ज्ञानी होगा। आप में ये सभी गुण निश्चित रूप से विद्यमान होंगे। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें, एक ऐसी लाइन बन रही है। जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज का सेवाभावी होता है, आय के एक से अधिक साधन होते हैं और निश्चित रूप से देखते हैं प्रगति रेखाएं भी बनी। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति 25 साल से पहले नंबर 1 ग्रो करता है। और दूसरा होता है स्थितियां कुछ भी हो, व्यक्ति जमा रहता है,
पीछे नहीं हटता है। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है, ये व्यक्ति की डिग्री को दर्शाता है। जब डिग्री छोटी हो लेकिन व्यक्ति उसमें जो भी काम उसे होगा उसमें निपुण होगा। आप कोई भी काम करते होंगे बहुत निपुणता से करते होंगे, जहाँ और लोग उस काम को समझ नहीं पाते। जब भी ये त्रिभुज बनता है, जब भी यह त्रिभुज बनता है तो ये जो दर्शाता है व्यक्ति डिग्री भले ही छोटी हो लेकिन कार्य में निपुणता आप में बहुत होगी। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो जब इतना बड़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो व्यक्ति अपने कार्य में बहुत निपुण माना जाता है। कार्य आप छोटा करें या बड़ा, निपुणता आपके पास बहुत रहेगी। अन्य लोग जिसे नहीं समझ पाएंगे आप उसे तत्काल समझ के आगे बढ़ोगे। देखते हैं शनि क्षेत्र को। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें, शनि क्षेत्र बहुत अच्छा है। आलस क्या होता है आपको पता नहीं है इस जीवन में, और आगे बढ़ेंगे। और कर्म के प्रति व्यक्ति जो है, क्योंकि शनि कारक है कर्म का, शनि कारक है धन का, तो ना आपके पास धन की कमी रहेगी और कर्मशील तो आप ऑलरेडी हैं ही। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो हम यहाँ देखें एक मत चिन्ह बन रहा है। जब मत चिन्ह ऐसा बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति हस्तरेखा या ज्योतिष या ईश्वरीय शक्तियों को पाने की लालसा रखता है, और ऐसे में वो इस जीवन में वो शक्तियों को पा भी लेता है। देखते सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन वो बहुत अच्छा चलता है। सूर्य कारक है नौकरी का, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में विस्तार का, व्यापार करने का, व्यापार में विस्तार का, और काम बनने का। आपका हम ऐसे कह सकते हैं जब सूर्य अच्छा होता है व्यक्ति के बने बिगड़े हुए काम बन जाते हैं इस जीवन में, और व्यक्ति जो चाहता है कभी न कभी उसका वो काम निश्चित रूप से हो जाता है। बहुत ज़्यादा रंगा इस जीवन में नहीं लगते हो, और जो जीवन चलता है बहुत सरलता से चलता है। अगर जो हम इसमें नेचुरल ज्ञान रेखा देखें तो नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है। जब ऐसी रेखा होती है व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, और नेचुरल ज्ञान बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा भले ही कम हो लेकिन पढ़े लिखों से अच्छे काम कर लेता है व्यक्ति। जो भी डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं उनसे अच्छा काम करता है, और आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करते होंगे, और जैसे ही समय और बढ़ेगा आपकी उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो बनने वाले अदर मार्ग को हम देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहती हैं। आपके जो घर या प्रॉपर्टी होंगी एक से अधिक शहरों में होंगी। देखते हैं बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब बुध पर्वत अनबैलेंस होता है, यहाँ दबा हुआ है यहाँ उठा हुआ है, तो आप छोटा भी काम करेंगे यश के लिए करेंगे। नंबर 2 नंबर, आप वाणिज्य और व्यापार में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और मनी मैनेजमेंट में धन इतना बचा नहीं पाते, कहीं ना कहीं समस्या। अगर दूसरी, आप अगर जो किसी से 1000 रुपये मांगने इस जीवन में गए तो आपको वहां जाएंगे, उसके पास 2 घंटे बैठेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं इनसे मांग लूं। दूसरी, ऐसा व्यक्ति यहां देखें तो प्रेमी सच्चा होता है लेकिन किसी को प्रदर्शन नहीं करता है, किसी को आई लव यू इस जीवन में व्यक्ति नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर जो हम देखें जब हृदय रेखा धनुषाकार हो और यहाँ दबा हो तो व्यक्ति होता सच्चा प्रेमी है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार अपनी गर्लफ्रेंड भी हो तो उससे कुछ कह नहीं सकता, पत्नी से भी नहीं कह सकता है इस मामले में। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा छोटा सा, जिससे कि ये आपका बुध पर्वत कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा और आपकी ये समस्या से आप इससे निजात पाएंगे। देखते बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ एक रेखा बन रही है। जब एक रेखा बनती है आप देखते रहना, जब जब ये रेखा चमकेगी तो कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। देखते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और अगर जो संकट आएगा तो संकट का सामना अपने स्तर पे आप निश्चित रूप से कर लोगे। देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है व्यक्ति की पर्सनालिटी स्पोर्ट पर्सन की तरह रहती है, एक्टिव रहता है व्यक्ति, एनर्जेटिक रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो कोई मार्क नहीं है, तो हम कह सकते हैं जीवन में चिंताएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर जो हम देखें
राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो धन आता है आसानी से आता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है व्यक्ति को, धन आसानी से इस जीवन में फ्लो बना रहता है धन का। देखते हैं चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं और परचेजिंग क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो आप 100 रुपये का कोई सामान बाजार से खरीद लाएंगे, घर वाले कहेंगे ये 150 का तो सामान होगा, आप जो भी सामान खरीदेंगे मनी ऑफ वैल्यू खरीदेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जो है थोड़ा दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ होता है तो व्यक्ति बातचीत करने में निपुण होता है। और यहाँ से भी देखते हैं अगर जो यहाँ उभरा हुआ हो, यहाँ दबा हुआ हो, तो ऐसे में व्यक्ति चौलबाज होता है। किसी के साथ बैठ गए बातें करने तो कहो 2 घंटे बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें, आपकी बातचीत कभी इस जीवन में ही नहीं खत्म होगी। देखते हैं शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी से इस जीवन में संबंध अच्छे रहते हैं, परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं, लग्जरियस व्यक्ति की लाइफ रहती है और लग्जरी की तरफ जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लग्जरी की बहुत लाइनें कम हैं, तो लाइफ उतनी लग्जरियस नहीं है, लेकिन परिवार से और पत्नी से संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पर देखें अदर लाइनों को, तो अदर लाइनें ऐसी भी बनी हुई हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो प्रतिज्ञा कर लेता है जीवन में वो पूरी करता है। देखते हैं केतु पर्वत को, जो केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है, झुकाव राहु की तरफ है, जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता रहता है, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आती है लेकिन व्यक्ति निकल जाता है। अब यहाँ देखते हैं मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है और इस जीवन में पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अब देखते हैं हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा अच्छी बनी हुई है, ऐसे जा रही है। जब दृसाकी हो जाती है विष्णु तिलक बनता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ धन की कमी जीवन में नहीं, जन्म से मृत्यु तक। अगर जो रेखा का हम आकार देखें तो इधर देख रही है एक रेखा, तो जब इधर देखती है गुरु की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर व्यक्ति कभी न कभी इस जीवन में बड़ा काम करेगा। बनने वाले मार्गों को देखें तो हम देखें 28-30 साल पर कुछ फंक्शन किया है, 40 के लगभग कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ करवाया हो, यहाँ और एक छोटी प्रॉपर्टी है 50-52 के लगभग खरीदी हो। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है, मस्तिष्क बहुत और बार है, ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत अच्छा रहता है और थोड़ी धनुषाकार भी है। जब मस्तिष्क रेखा थोड़ी नीचे झुकी धनुषाकार हो तो व्यक्ति की ऊपर वाले में जो भी मानते हो उसमें थोड़ी श्रद्धा रहेगी और व्यक्ति जो है इसमें पीठ में दर्द कभी नहीं होगा। आप 6 घंटे बैठे रहिए, 8 घंटे बैठे रहिए, काम कितना भी करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जेटिक स्वभाव है और ये रेखा जो है धनुषाकार है, तो आप लगातार 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, 20 घंटे काम करें, व्यक्ति थकता नहीं है इस जीवन, क्योंकि जो भी हमें थकान देता है, मानसिक थकान तो इन्हें हो नहीं सकती है और शारीरिक थकान इससे नहीं होगी, तो एक काम करने में बहुत ही दक्ष हैं। अगर जो प्रेशर बिल्ड देखें तो हम देखते हैं कि निश्चित रूप से इनका 50 साल तक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है दिमाग पे, ये 20-22 साल से लेके 50 साल तक बहुत प्रेशर रहा है। युक्ति बनाए तो यहाँ भी 20 से लेके 50 तक बहुत प्रेशर रहा है, 20-22 से लेके 50 तक यहाँ भी रहा है। वो अगर जो जीवन रेखा को देखें तो वही स्थिति इनकी है, जीवन रेखा पर भी यहाँ से लेके यहाँ प्रेशर रहा है, तो निश्चित रूप से 50 साल। लेकिन जैसे ये 50 साल से आगे निकले तो प्रेशर जो है रिलीज हुआ है और प्रेशर कम रहा है। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर एक छोटी लाइन यहाँ चल रही है, जब ऐसी फ्रैक्टेड होकर रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नींद में खलल जरूर पड़ता है। जब भी आप सोते होंगे रात में तो 1-2 बार
थोड़े लेट सो पाते होंगे, लेकिन एक बार सो गए फिर आपको कोई समस्या नहीं रहती है। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा अच्छी है, गोलाई ली है। जब ऐसी गोलाई लेके जीवन रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन जीने की अच्छी ललक रखता है, परिवार के प्रति प्रेम होता है, बाहर भी जाएगा, 4 बार फोन करेगा और समाज का सम्मानीय व्यक्ति होता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क देखें तो यहाँ पर 7-8 साल पर व्यक्ति 8-10 साल पर बीमार रहा है, कोई परेशानी रही है। उसके बाद है 17-18 पर, 18 के बाद 27-28 पर, 28 के बाद देखते हैं तो 38-40 पर, 40-47 पर और 50-52 पर। 50 और 52 के बीच में इसमें कहते हैं, लेकिन उसके बाद 52 के बाद देखें तो ऐसी कोई रेखा नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें तो थोड़ी इन्हें अपने स्वास्थ्य की केयर रखनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि रेखा ने आकार बदला है। ये उम्र होगी इनकी 60 साल के करीब, 60 से 62 के ऊपर ये इनका आकार बदला है और ये 70 साल तक, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखना। हो सकता है इस दौरान बीपी या हाइपरटेंशन, बीपी या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां इस दौरान आप पर आक्रमण कर सकती हैं। इसके लिए आप योगाभ्यास करें लगातार और जीवन में आगे बढ़ें। देखते हैं बुध रेखा को, तो हम देखें बुध रेखा है साथ में कहीं बनी नहीं है, तो आप में बहुत ज़्यादा व्यापार करने की और व्यापार गुण नहीं है, करने की आपको ऐसी कोई इच्छा नहीं। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो इनके सबके फ्लेंच गोल हैं। जब सभी फ्लेंच गोल हों और ये रेखा न हो तो व्यक्ति नौकरी पर ही निर्भर रहता है, व्यापार की कभी इस जीवन में नहीं सोचता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं इनकी भाग्य रेखा को भी। अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो भाग्य रेखा 22-23 साल पर निकली है इनकी, 22-23-25 तक इनका भाग्योदय हो गया है। लेकिन अगर जो हम देखें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी चली है तो 40 के बाद इन्होंने बहुत तरक्की है। 40 से 45 के बीच इन्होंने बहुत इस जीवन में तरक्की की है। तो इनके पास जो धन आना चालू है 45 साल के बाद, अगर जो हमें उसकी युक्ति मिलाएं तो देखें तो धन तो इनके पास आया है यहाँ से 23-24 साल से, लेकिन बहुत कम आया। लेकिन धन के लॉस देखें 23-24 साल पर ही लॉस है। 37-38 साल पर इन्होंने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा है। लेकिन धन का फ्लो देखें तो धन का फ्लो यहाँ से लेके 47 साल से लेके और 49 तक थोड़ा कम रहा है, थोड़े खर्चे ज़्यादा रहे। लेकिन जैसे ही ये 50 साल से ऊपर निकले 52 साल पे तो जो है फ्लो अच्छा आ गया। लेकिन हम ये देखें इसके बाद फ्लो अच्छा है। लेकिन हम ये देखें जैसे ही 60-62 साल होंगे ये कोई और काम करेंगे, हो सकता है रेंट से आए या कहीं से मकान किराए पर उठाएं। इस टाइप में इनके पास धन 2 जगह 3 जगह से आएगा कहीं ना कहीं से। इस तरीके से मैंने सच्चे पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों के जवाब पूरे मिल गए होंगे साथ में। और इन जातक को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जीवन इनका अच्छा चले, प्रभु से मैं कामना करूँगा इन्हें थोड़ी तरक्की दे और इनके जीवन में खुशियाँ लाए, जिससे कि ये आगे बढ़ सकें और अपने परिवार को चला सकें अच्छे से। इसी के साथ नमस्कार।